आइए एक बार फिर से मैं महेंद्रपाल आप लोगों के बीच वृद्धि संधि को लेकर के वीडियो का तीसरा सेशन है, तीसरा एपिसोड है। देखेंगे वृद्धि संधि है। आज हम लोग वृद्धि संधि के बारे में ही चर्चा करेंगे। वृद्धि संधि पे देखेंगे कि यह वृद्धि का मतलब होता है बड़ा हो जाना। वृद्धि का मतलब क्या हो जाना? बड़ा हो जाना। अर्थात जैसे एक मात्रा जहां लग रहा था वहां पे अब क्या हो जाएगा? दो मात्रा लग जाएगा। इसी को आज हम लोग देखेंगे कि यह कैसे होता है, कि कहाँ है नियम कहता है, रूल कहता है कि यदि और आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के यानी मेन से ए हो जाता है, तथा और आ के बाद ओ और औ आए तो दोनों के मेन से औ हो जाता है। जैसे अगर और ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बड़ा ए हो जाएगा। ठीक, आ और ए को मिलाएंगे तब पर भी क्या हो जाएगा? बड़ा ए ही बनेगा। आ और ए को मिलाएंगे तब पर भी बड़ा ए ही बनेगा। अ और ओ को मिलाए तो क्या हो गया? अ हो गया। अ और प्लस ओ अगर ओ मिलाए तो अ हो गया। आ प्लस ओ को मिलाए तो क्या हो गया? ओ हो गया। आ प्लस ओ को मिलाए क्या हो गया? ओ हो गया। इस प्रकार से देखेंगे कि सब में ये क्या बन रहा है? दीर्घ बन रहा है, यानी क्या बन जा रहा है? वृद्धि हो जा रहा है। वृद्धि का मतलब मैंने ये कहा कि जहां पर मैंने ये कहा इसका मात्रा मैंने बताया था लोगों को, इसका मात्रा मतलब एक होता है, लेकिन अगर इसमें एक मात्रा और लगा रहे तो ये कितना मात्रा हो जाएगा? डबल मात्रा हो जाएगा। यही पे मित्रों मेरे समझाने का मतलब था कि ये जो मात्रा है आपका डबल हो जाता है। जैसे वाक्य लिख करके समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 1 + 1 लिखे, ये क है तो क में हमारा ऑलरेडी क्या है? छिपा हुआ है। अब प्लस है, प्लस ए है तो ए, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? ए हो गया। क्या करना हम कि इस पे अब क्या हम ऐसे लिखेंगे? क्या ये सत्य है? ऐसा कहीं आपको मात्रा देखने को मिलता है किताबों में? नहीं। इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ये जो यानी कि ए पर एक आई का जो मात्रा ऊपर लगा है, यानी कि क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है कि एक मात्रा हमारा यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? एक मात्रा हो गया, और यानी इसका एक मात्रा का मतलब क्या है? एक मात्रा इस पे और जुड़ गया, यानी डबल मात्रा हो गया। इसी का नाम वृद्धि है। वृद्धि का मतलब बड़ा हो जाना, यानी ये मात्रा क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। जैसा कि उदाहरण में यानी कि प्रस्तुत किया गया है। मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पे अब जो क्या है? एक मात्रा एक का संधि और दूसरा मात्रा उसके ऊपर के जो मात्रा लगे उसका, यानी दो मात्रा इस पे लगेगा। दूसरे उदाहरण में चलते हैं, देखते हैं कि लोक धन एसड़ा बराबर लोक ऐसड़ा। कैसे? इसमें क्या छिपा है? और छिपा हुआ है। अच्छा, प्लस है तो प्लस, ए है तो ए, इन दोनों को अ और ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कि कहां पे आया मात्रा? इस पे आ गया। कहां मात्रा आ गया? यानी कि ए वाला मात्रा कहां आया? यहाँ पे आया। क्यों? क्योंकि एक मात्रा तो यानी एक मात्रा, इसका मतलब जो होता है, इसका जो मतलब है एक मात्रा ऑलरेडी है और इस पे ऊपर से एक मात्रा लगा हुआ है, तो इस वाले मात्रा को भी यहाँ लगाइए तो अब क्या हो गया? दो मात्रा। इसीलिए मित्रों यहाँ पे क्या लगाया गया है? दो मात्रा जो कि लगाया गया है। इसलिए क्या हो गया? यानी कि यह वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि कहता है कि सभी जो मात्राएं होती हैं, जहां एक मात्रा अब तक लग रही थी वहां पे क्या हो जाएंगे? दो मात्रा लग जाएंगे। यानी तीसरा जो पद कहता है कि सदा धन एव, यानी कि सदैव, यानी कि क्या है? इसमें हमारा क्या आया है? आ आया है। क्या आया है? आ, क्योंकि दा पे आ का मात्रा बड़ा आ हो गया। क्या हो गया? आ हो गया। आ हो गया प्लस ए हो गया, दोनों को मिलाएंगे मित्रों तो हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो हमारा भी यानी आय वाला ही आएगा, यानी ध्यान देंगे आय वाला ही आएगा। इसलिए हमेशा देखें कि अगर एक सुपरहिट उदाहरण है, सदैव में कौन सी संधि है? सदैव कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। वृद्धि रेच इसको नाम दिया गया है। अर्थात वृद्धि संधि के बारे में कहता है कि जहां कहीं भी अब तक एक मात्रा लग रही थी, अगर वहां पे डबल मात्राएं हो गई हैं तो कौन सी संधि में गिनती किया जाता है? उसका
यानी कि हमेशा उसको हम किसमें मानते हैं, तो वह आपका होता है वृद्ध संधि। वृद्ध संधि का मतलब ये होता है कि मात्रा का बढ़ जाना, यानी मात्रा जब एक लग रही थी तो इसमें मात्रा क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जैसा नीचे उदाहरण देखेंगे, तथा धन एव यानी तथा। अब हम देखेंगे कि कैसे, कि इसमें क्या छिपा है, यानी इसमें आ है और प्लस यानी ए है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये मात्रा गया कहाँ, कैसे ये मात्रा डबल हो जा रहा है, यहाँ तो एक मात्रा है, यहाँ कैसे डबल मात्रा हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, यही मैंने समझाने का प्रयास किया आपको कि कैसे वहां पे डबल ए हो जाता है। मैंने कहा था कि इसका मतलब क्या होता है, एक पाई होता है, यानी एक मात्रा होता है। और इस पे अगर हम एक मात्रा और लगा दें तो ये वाला जो मात्रा होता है, यही मात्रा और जब लिखते हैं तो डबल हो जाता है। ठीक, अब हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, इसका वैल्यू जो होता है, यानी ये जो जब हम चाहे इसको लिखें और चाहे इसको लिखें, दोनों बात बराबर है। अगर इस पे मैंने एक मात्रा और लगा दिया तो अब हमको एक मात्रा और यहाँ पे लगाना है, ये हमारा होता है यानी कि एग्जाम्पल। देखेंगे कुछ और भी उदाहरण इसके लिए गए हैं, उस उदाहरणों पे चलते हैं, आइए समझ लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने समझाने का प्रयास किया था, प्रयत्न किया था, देखेंगे कि हाँ देखेंगे कहा है कि समझाया है कि रमा धन ऐश्वर्य, क्या दिया है, रमा प्लस ऐश्वर्य। रमा धन क्या है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। रमा धन क्या है, ऐश्वर्य। अच्छा, रमाधन ऐश्वर्य, यानी कि अब इसको क्या हो जाएगा, रमय यानी ईश्वर्य, यानी क्या हो जाएगा, रमेश्वर्य, रमेश्वर्य। दूसरा उदाहरण देखेंगे क्या कर रहा है, दूसरा उदाहरण कर रहा है कि यानी महाधन ऐश्वर्य, महाधन क्या है, महाधन ऐश्वर्य। महाधन क्या है, ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, क्या हो गया, महेश्वर्य, महेश्वर्य। अच्छा, इसी में दे दिया है, यानी वन धन औषधि, क्या दे दिया है, वन धन औषधि। वन धन क्या है, औषधि, वन धन क्या है, औषधि बराबर वनौषधि, वनौषधि। ठीक, इसके बाद चौथा उदाहरण देखेंगे कि महाधन ओज, महाधन ओज, महाधन ओज बराबर क्या हो गया, महोज, महोज। ठीक, एक और है उदाहरण इसका, यानी हाँ महाधन औषध, इसको हम मिटा दे रहे हैं, महाधन औषध, महाधन, महाधन औषध, महाधन औषध, महाधन क्या दिए गए हैं, औषध, तो क्या हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे, पहले वाला उदाहरण तो हम लोगों ने देखा, लेकिन दूसरे उदाहरण, दूसरे प्रकार का उदाहरण इसी में है। जैसे मैंने कहा है कि रमाधन ऐश्वर्य बराबर रमेश्वर्य, यानी इसमें क्या आया है, कौन सा मात्रा आ रहा है, आ का मात्रा आ रहा है, यानी आ प्लस ए बराबर क्या हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो अय का मतलब क्या है, यानी ये मात्रा कहाँ जाएगा, यानी रमेश, यानी रमाधन ऐश्वर्य बराबर रमेश्वर्य। तो यह मात्रा हमारा म पे, यानी कि क्या हो जा रहा है, एक मात्रा, तो हमारा ये हो गया, इसका हो गया एक मात्रा, और दूसरा इस पे मैंने एक मात्रा और लगाया,
तो ये वाला मात्रा आ गया तो यहाँ डबल हो गया। इसलिए रमा प्लस ऐश्वर्य में क्या है, रमेश्वर्य। रमा प्लस यानी क्या है, रमा प्लस ऐश्वर्य में क्या है, यानी रमेश्वर्य। देखेंगे कि महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। उसी तरह से वन धन औषधि बराबर वनौषध दिया गया है। चौथा उदाहरण है महाधन ओज बराबर महोज। अर्थात हम देखेंगे कि जो दिए गए उदाहरण हैं सब में इसमें आ है और इसमें ए है, इसमें अ है तो इसमें ओ है, ठीक। इसमें आ है, इसमें आ है तो इसमें क्या है, यानी कि ओ है। इस प्रकार से अगर देखें तो दोनों का वृद्धि होकर के हमारा यानी कि क्या बन जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मात्रा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने महाधन ओज को लिखा है, या यानी महाधन ओज को लिखा है, महाधन ओज को मैंने लिखा है, तो देखेंगे कि इसमें कौन सा मात्रा है, आ है, प्लस है, इसका मात्रा क्या है, ओ है। दोनों को हमने जोड़ लिया तो आ और ओ जोड़ा तो क्या हो गया, ओ हो गया। क्या हो गया, ओ हो गया। जैसे ये मात्रा जब लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, माने कुछ नहीं करना है, इस पे जो दोनों मात्रा आया है यही मात्रा इस पे लगा देना है। क्या हो गया, महोज हो गया। एक आसान तरीका मैं और भी इसमें कर रहा हूं कि इस संधि में जहां कहीं भी, ठीक है, ऐसा नजर आए तो आप लोग क्या करेंगे कि जिनको न समझ में आ रहा हो, जिनको दिक्कत लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, तो ऐसे इसकी पहचान करेंगे कि जहां कहीं भी दो मात्रा दिखाई देने लगे, ठीक है, जहां कहीं भी दो मात्रा दिखाई देने लगे तो उसको कौन सी संधि मानेंगे, वृद्धि संधि मानेंगे। कौन सी संधि मानेंगे, वृद्धि संधि मानेंगे। अच्छा, इसकी किस तरह पहचान का लक्षण क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे कि ये वृद्धि संधि है, कि कैसे इसका लक्षण विशेषता जानेंगे। तो इसमें एक चीज और भी मिला हुआ है कि यह जब भी आएगा तो ओ औ, ठीक, यानी ओ और ए ऐ ही मात्रा इसमें आपको मिलेंगे। चार मात्रा यानी ए यानी ऐ ओ औ, चार प्रकार के मात्रा का इसमें गणना होगा। और साफ यानी सबसे आसान तरीका मैं समझ रहा हूं कि इसमें आप लोगों को जो है कि महाधन ओज यानी औसत बराबर क्या है, महौसत। यानी इसमें क्या है, हमेशा देखेंगे कि डबल मात्रा आपको लगाना है। और डबल मात्रा लगाने का प्रयोजन उद्देश्य क्या है कि इसमें यानी कि मित्रों कि इसमें जैसे ही दो मात्रा दिखाई देने लगे यानी डबल मात्रा दिखाई देने लगे तो समझ जाइएगा कि कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। अब यानी कि आज का यानी सेशन मेरा यानी वृद्धि संधि का है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। और जहां तक मैंने प्रयास किया है यहाँ मैंने सुधारात्मक रवैया प्रयास किया है, और जहां तक हो सकता है कि आपको समझ में आया होगा। क्योंकि एक बार मैं और समझा रहा हूं, देखिए मित्रों, अगर हम अ और आ को मिलाएं तो यानी बाद अगर ए को मिलाएं, ठीक, जैसे मैंने कहा कि अ के साथ अगर हम ए मिलाएंगे, जैसे मैंने कहा कि अ के साथ अगर ए मिलाएंगे तो इन दोनों को मेल से क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर यही आ के बाद यानी कि आ के बाद ए मिलाएंगे तब पर भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा, ठीक। अच्छा, यहीं पे और भी उदाहरण दिए जा रहे हैं, इसको भी समझा दे रहे हैं। हाँ, और भी दिए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि सदा धन एव बराबर क्या हो गया, सदैव। इस उदाहरण को अगर समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें क्या दिया है, आ है, इसमें क्या है, ए है, दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए। इस पे एक मात्रा लगेगा, क्यों, क्योंकि इस पे आ है और ए है, दोनों को जोड़ने से क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अब ए बन गया। अब देखेंगे कि इस पे तो एक का मात्रा है, यहाँ कैसे दो मात्रा आ गया। तो मैं बता रहा हूं कि क्यों आया और कैसे आया। इसका मतलब मैं मित्रों बता दूं, वैल्यू इसका क्या होता है कि अगर हमने ए लिखा है
तो ए का वैल्यू क्या होता है, एक मात्रा। अगर हमने इस पे यानी इस पे क्या किया है, एक मात्रा अगर लगा दिया है तो इसका भी मतलब क्या होता है, एक होता है। तो एक मात्रा दो मात्रा, इसलिए दोनों मात्रा क्या होते हैं, एक साथ जोड़ दिए जाते हैं और यही आपका क्या हो जाता है, यानी डबल मात्रा हो जाता है, यानी दो मात्राएं हो जाती हैं। अब हम देखेंगे, हमें आशा उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर समझा रहे हैं कि जहां कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे सदैव तथैव महैव, ठीक है, तो वहां पे आप समझ जाइएगा कौन सी संधि है, वृद्ध संधि है। वृद्ध संधि का पहचान मैंने बताया है कि इसमें दो मात्राएं हो जाती हैं और ये उदाहरण भी आपको बता रहा है कि इसमें आ है और ए है, मिलकर के क्या बन गए, आए। तो इसका वैल्यू भी मैंने समझा दिया है कि इसका वैल्यू जो होता है, ठीक है, यानी इसका वैल्यू एक मात्रा है। अगर इसी पे एक मात्रा हम लगा दें तो यहाँ भी एक मात्रा हम लगा देंगे, दो मात्रा हो गया और यही दोनों मात्राएं यहाँ पे आकर के उतार दिया गया है। यही आपका क्या हो जाता है, यानी वृद्ध संधि हो जाता है। वृद्ध का मतलब यही मैंने बताया कि बड़ा हो जाना, ठीक है। बड़ा हो जाने का मतलब क्या है कि मात्राएं डबल हो जाती हैं। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है कि इसका है, और यानी कि सेशन समापन होने वाला है और समाप्त हो रहा है। मुझे आशा उम्मीद है कि आज के लिए बस यानी इतना ही। शेष कल जो है कि हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है यड़ संधि, यानी यड़ संधि और आयात संधि। मित्रों मैं कल आप लोगों को समझा दूंगा, दोनों को समझ जाएंगे। बड़ी अच्छी से जो है जो परीक्षा में अक्सर करके पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों।